नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से हरिहरपुर पूर्वी पंचायतें घूम रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार मिले। आज जिनसे मिलने आए हैं वो एक महिला उम्मीदवार के समर्थक हैं, या कह सकते हैं उनके निवेदक हैं, क्योंकि महिला उम्मीदवार ये बिहार है। यहाँ पर उम्मीदवार जो महिला होती हैं उनको थोड़ी दिक्कत ही होती है कि सामने आने में, क्योंकि यहाँ पर जो रिवाज चलता है, यहाँ पर क्या पूरे इंडिया में एक रिवाज है कि अगर महिला सीट है महिला को खड़े कर देते हैं, और कार्य तो उनके परिवार से कोई ना कोई करते हैं। तो आज जिनसे मिल रहे हैं वो एक समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा मास्टर प्लान लेके आए हैं कि इतने 20 या 22 उम्मीदवारों के ऊपर आप भारी पड़ेंगे, या 20-22 उम्मीदवारों के साथ फाइट करके आप चुनाव जीतेंगे। तो आइए मिलते हैं उनके समर्थक के साथ, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार ठाकुर। अरविंद जी, बेसिकली आप क्या काम काज करते हैं? जी मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ पीएनजी में, दरभंगा प्रॉपर्ली मुझे जॉब है। ये अमेरिकन की कंपनी है, उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। और क्या क्या, जैसे हमें पता चला था कि आप एक कलाकार हैं, आपकी मूंछें बड़ी शानदार हैं, क्या क्या करते हैं बताएं। बस मैं एक जनता का, मैं भी एक आम सेवक हूँ। जैसे कोई शुभ अवसर पे कोई प्रोग्राम हो, कोई तरह का कोई फंक्शन हो, उसमें मैं जाता हूँ और प्रोग्राम करके मैं अपने दर्शकों को बहुत खुशी और बहुत अच्छा समर्थ करता हूँ, और भी आगे करूँगा और करता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं कुछ सर से जुड़ा हूँ, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ दो पल। जैसा कि आपकी बॉडी देख के लग रहा है कि जो सनी देओल जी का डायलॉग था 2.5 किलो का हाथ, वो हाथ शायद आपके हैं आज भी। जी सर। आपके जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में बताइए कि उनका शुभ नाम क्या है? जी, उनका शुभ नाम जो है गीता देवी। गीता देवी जी हैं। आज यहाँ पर जब देखने में आ रहा है कि बहुत सारे पुरुष उम्मीदवार हैं जी, पहली शायद मेरे ख्याल से इस पंचायत में भी महिला उम्मीदवार होंगे 20-22 उम्मीदवारों के बीच में जी। तो ऐसा क्या रहा कि पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार सिर्फ एक, ये क्यों रहा? सर पुरुष महिला ये जो है कई सारे युवक के सामने आया, लेकिन हम लोग जो कहना चाहते हैं, आज भी जो सरकार जो है आगे सीट लेडीज़ का ही रखा गया, हर चीज़ के लिए मान्यता प्राप्त लेडीज़ को ही दिया गया है, और हर चीज़ों में यानी कि हर चीज़ में कटौती करके कुछ भी पल, कुछ थोड़ा सा समय लेडीज़ को दिया गया। इसलिए हम लोग ने चुना, और इनको बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे भी हैं, कर्मठ भी हैं और आगे योग भी हैं, इसलिए हम लोग इन्हें गीता देवी को चुना है। आपकी पंचायत के अंदर जी, मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए परंतु आपकी पंचायत के अंदर अभी भी तक नदारद रही है? जी, सबसे पहले हम लोग पंचायत के अंदर जो है वो सुधार केंद्र करना चाहते हैं, और उस सुधार में जो है सबसे ज़्यादा पहला है पानी का विकास, और पानी आना, पानी निकलना, पानी बहाव होना, और एक दूसरे को सहयोग करना। पानी तो आपकी सड़कों पे वैसे मिलता है। जी, वही पानी के लिए ही हम कहना चाहते हैं, जो एक हमारे ऐसा योग्यता खड़ा होना चाहिए, और उनको मतलब ऐसा काम करना चाहिए। खैर कोई भी तो बड़ी बात नहीं है, लोग सारे आते हैं, सारे कह के जाते हैं, लेकिन इनके लिए और ये एक चैलेंज है जो बस ये होंगे और करेंगे भी। और सबसे पहले हम लोग का जो योग है, पानी बहाओ पानी बचाओ। पानी बहाओ और पानी बचाओ। और वो भी पानी कैसा, जो हमारे जैसे कई नदी हैं, नाले हैं, जैसे कोई आते हैं जाते हैं, ये मिथिला पावन है, मिथिला पावन धरती है, और इसमें कई सारे मेरे मेहमान भी आते हैं, और उनको भी अच्छा नहीं लगता। घर द्वार हमारा हर चीज़ अच्छा है, लेकिन जब वो निकलते हैं तो पाँव को थोड़ा उठा करके चलते हैं। हमारी लेडीज़ ही आती है, 6 महीने के बाद उनको चलने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं सबसे पहले इस नदी नाला और पानी बहाव के लिए जो जितने भी गंदगी हैं, कचरे हैं, उसको हटाना चाहता हूँ, और स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ अभिमान होगा, स्वच्छ हमारा शरीर होगा, स्वच्छ मेरा परिवार होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपकी पंचायत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जिनको देख के लगता है कि शायद समुद्र का कोई टापू हो। ऐसा क्यों रहा ये चीज़? सर इसके लिए तो कई दिनों से या कई वर्षों से होते आ रहे हैं, और हम लोग भी अभी जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो हम लोग को जब से अनुभव हुआ है और वो हम देख रहे हैं टापू की तरह है, तो वह हम लोग ही मिलकर उसे सुधारेंगे और सुधारना चाहूँगा। इसी के लिए हम लोग ने इस चीज़ को, लड़ाई को, जंग को ठाना है। चुनाव जीतने के बाद 5 कोई ऐसे कार्य बताएं जो आपकी नज़र में हैं
और आपके जो पिछले 5 या 6 महीने से उम्मीदवार आपके घूम रहे हैं, आपके समर्थक घूम रहे हैं, कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो सबसे पहले आप जीतने के बाद करवाना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा जो काम है, जो हमारे जैसे छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे जगह हैं, कई कास्ट ऐसे हैं जो जिनके घर में रहने के लिए छप्पर झोपड़ियाँ तो हैं, लेकिन उनके मेहमान आते हैं, उनके कोई गेस्ट आते हैं, उनके घर में कोई शादी होती है, तो उनके लिए एक दलान जैसे दरवाजे या घर कहते हैं छोटा बैठना उठना, वो हमारा ज़रूर फर्स्ट है। दूसरा हमारी जो है वो नाला नदी कास कराना। तीसरा जो है हमारे आपस में बैठ करके एक शिक्षा की ओर जाना और शिक्षा उनको देना। बच्चे छोटे छोटे बच्चे को आजकल हम देखते हैं पढ़ाते हैं लिखाते नहीं, काम पे भेजते हैं, उनको शिक्षा देना। स्कूल में जाने के रास्ते नहीं है आपके यहाँ? जी, उनको भी नहीं है। उस बच्चा को सही गाइडलाइन करना और सही गाइड लेना। उसका तीसरा जो है वो है हमारा अपने में आपस में विचार होना और विचार आगे को देना और विचार लेना। चौथा जो है वो मेरा सबसे पहला है, जो हम किसी को भी आदर करते हैं और जो मिथिला पावन का धरती है वो आदर देना और आदर लेना, यही है। सर, ये सामाजिक कार्य गिनवा रहे हैं आप पंचायत से चुनाव जीतने के बाद सामाजिक कार्य नहीं करेंगे। आप पंचायत राज में कौन सा ऐसे कार्य है जो असुविधाएं हैं आज तक और उस असुविधाओं को दूर करेंगे, ये बताएं। क्योंकि आदर लेना, आदर का दलान, ये सब तो एक सामाजिक कार्य हो गए। जी, जैसे सड़क शिक्षा हो गया सर, स्वास्थ्य सेवा हो गया सर जी, ये सब जो है, और जी इस सब को बेहतर करेंगे हम लोग, इस सब को बेहतर करेंगे जी। आपकी पंचायत के अंदर जो पंचायत समिति थे उनके बारे में पता चला कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना कह देते हैं, 20 से 25 हज़ार की घूस लेते हैं। क्या आप मुख्य के समर्थक जब मुखिया बन जाएंगे, आपके जो उम्मीदवार हैं चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 20 से 25 हज़ार की घूस लिया जाएगा? जी नहीं, इसको नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं। जो हमसे सहयोग होगा, जो उनकी उम्मीद होगी वो हम करेंगे और ये चीज़ को, बुराई को हटाएंगे। बिहार में तो मैं जहाँ तक घूम रहे हैं हर उम्मीदवार यही कहता है कि घूस नहीं लेंगे, परंतु वही उम्मीदवार जब मुखिया था तो उसके टाइम में घूस लिया गया। तो ऐसा कैसे दूर कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं जिस गरीब को ज़रूरत है मकान की, उसको तो मिलता नहीं है। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मकान मिल जाता है, वो भी चुपचाप 25 हज़ार या 20 हज़ार दे देता है, क्योंकि 1 लाख उसने अंदर करना होता है। तो क्या ऐसी लिस्ट दोबारा जारी होगी कि पक्के मकान वालों को दोबारा इंदिरा आवास दिया जाएगा और कच्चे मकान वाले उस पर इंदिरा आवास से नदारद रह जाते हैं? नहीं सर, इस सब को हटाना है, पक्के मकान वाले को नहीं देना है, और जो गरीब है, एक जो लाचार व्यक्ति है, उन लोग को हमें देना है और उनसे कोई घूस कोई पैसा नहीं लेना है। कोई पैसा लेना है। टॉयलेट योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके कारण लोगों के घर में टॉयलेट बने, सड़कों पे न जाएं। आपके पंचायत तो छोड़िए, आपके गांव में जब हम घूमे हैं तो यहाँ तो सड़कों पे लगता है कि शायद सारा ही गांव टॉयलेट जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सर, जो सबसे पहले जो हम लोग जो है आपस में एक विचार को लेना, और विचार ये कई सारे जो आए थे, ये फंड भी आए थे, लेकिन इस फंड को कई सारे किए, कहीं नहीं किए, कोई लिए कोई नहीं लिए। इसी सब को देखते हुए हम लोग इस सब को भी, यदि हम लोग जीतते हैं या कुछ करते हैं या नहीं भी जीतते हैं, इस चीज़ को समर्थ को आगे हम बढ़ाएंगे और टॉयलेट सबसे घर जो घर में बनी हुई है या नहीं बनी है उस चीज़ को हम बनाएंगे और करेंगे और फिर उस सब को लेके चलेंगे। आपके पंचायत के अंदर चुनाव आने वाला है, आने वाले चुनाव और आने वाले त्यौहार के बारे में आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हम यही कहेंगे कि अब कुछ ही दिनों के बाद हमारे पर्व है, दीपावली है, उसको बहुत ही खुशियाँ जैसे धूमधाम से हम मनाते हैं, मनाएं। 6 दिन बाद छठ है, छठ भी मनाएं और अच्छी तरह से पूजा पाठ करें और मन से तन से जो हमें देखते हैं इस चुनाव में या करते हैं उस सब पे हमें ध्यान दें, और फिर आगे जो होगा हमसे वो सहयोग करेंगे और पूजा को, इस चीज़ को विराम देते हुए मैं उनको कहूँगी कि खुशियाँ वो मनाएं और हमें भी खुशी दें। चलिए, तहकीकात न्यूज़ में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।